टेक योर टाइम। कौन सा कलर है? रेड। बच्चों द्वारा माँ बाप का कहना ना मानना आजकल आम बात हो चुकी है और कोरोना दौर में बच्चों के हाथ में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर जब से फोन आ गया है तब से वे और भी ज्यादा जिद्दी और चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। ऐसे में माँ बाप बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित तो रहते ही हैं, साथ ही ये भी चिंता सताने लगती है कि उनके बच्चों को सर्वाइकल और नजर की समस्याएं ना पैदा हो जाएं। इस समस्या को दूर करने के लिए सोलन शहर में एक ऐसा संस्थान काम कर रहा है जो न सिर्फ बच्चों की शारीरिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम कर रहा है, बल्कि यहाँ से शिक्षित बच्चे अपने भविष्य को लेकर भी सजग हो जाते हैं। साथ ही उनके चिड़चिड़े होने और लगातार फोन इस्तेमाल करने की आदत से भी छुटकारा पाते हैं। इस संस्थान का नाम है ब्रेन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड करियर काउंसलिंग। आइए सबसे पहले जानते हैं इन बच्चों के माता पिता से ब्रेन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड करियर काउंसलिंग नामक संस्थान में पढ़ने वाले इनके बच्चे पहले कैसे थे और अब उनमें क्या बदलाव देखा गया है। इन क्लासों को लगाने से हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे को तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। बच्चा जिस तरह से पहले क्वेश्चन लर्न करता था तो 1-2 घंटा लगा देता था 1-2 क्वेश्चन के लिए, बहुत लेट लर्न करता था और अब बहुत जल्दी लर्न करता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता है, फिर उसको अपने हिसाब से देखता है कि मैंने किस तरीके से लर्न करना, उस हिसाब से कहानी बना के जल्दी लर्न कर लेता है। और पहले वो एक लाइन को 4-4 बार पढ़ के भी लर्न नहीं कर पाता था। और पहले बहुत गुस्से वाला होता था, गुस्सा करता था। अगर कोई बात बोली तो गुस्सा, फ़ोन काटने को बोलेंगे तो गुस्सा करेगा। जब से उसने क्लास से ज्वाइन की तब उसने एकदम फ्री फायर डिलीट कर दिया अपनी गेम। इससे भी बहुत फ़ायदा मिला। फ्री फायर गेम थी उसकी, खेलता था वो, पर अब डिलीट मार चुका है उसको। मेरी बेटी 6 साल की है और अभी सेंट लुक्स में एडमिशन ली ही थी, तो उसके बाद एकदम कोरोना आ गया और स्कूल मतलब खुलने से पहले ही लोग स्कूल जा ही नहीं पाई हो, घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे घर पे मतलब ऑनलाइन क्लासेस लगती रही तो ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता था बच्चे को, नहीं पढ़ते थे। तो फिर उसके बाद जब से हमने यहाँ क्लासेस शुरू की लगानी तो उसके बाद तो बच्चा खुद अपने आप बैठना शुरू करता है पढ़ने के लिए। हाँ जी, मुझे पढ़ना है और मुझे ज़रूरी है कि ये क्लासेस भी। साथ साथ हम थोड़ा सा ये था कि बच्चा मतलब ज़िद्दी सा बहुत सा, तो मतलब अगर हम कुछ कहते थे कि पानी की गिलास लाओ बेटा तो नहीं उठते थे, नहीं मानते थे बच्चे, ज़िद्दी से थे। अब एक बार बोलने के बाद भी बच्चा मतलब मान जाता है कि हर बात को। बेटी मेरी बोर्डिंग में है तो वहाँ से जब भी फ़ोन कॉल होती थी तो उसने रोना चीखना, मुझे ले चलो यहाँ से, मैं मर जाऊँगी, मैं नहीं पढ़ूँगी यहाँ पे। फिर टेंशन में तो होते ही है पेरेंट्स जब बच्चा कोई ऐसी बात करेगा। फिर स्कूल वालों की गाड़ी आई, इसका डेंटल का चल रहा था तो सर से पहली बात थी हुई भी, हम सर के पास भी आए, सर से बात की तो सर ने कहा कि ले आना आप, कोई नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब हम सर के पास लाए तो काफ़ी चेंजिंग आया इसके अंदर। क्या चेंज महसूस किया था? पहले कैसे थे और क्या? बहुत जिद्दी, कहना नहीं मानना, मेरे से कोई डिस्कस नहीं। जे अगर मैं रूम में जाऊंगी या रूम से बाहर, या मुझे नहीं मानेगी रूम में, आप बाहर जाओ। अब कहना भी मानती है, डिस्कस भी करती है मेरे से कि नहीं मैंने ऐसा नहीं वैसा करना है। काफ़ी चेंजिंग बनने क्लासेज के बाद। हाँ जी, फ्यूचर के बारे में भी बोलती है अब कि मैंने ऐसा करना है, लाइफ में ऐसा करना है। स्कूल के लिए भी बोलती कि नहीं मैंने जाना है। पहले तो बोल बोल के पढ़ो पढ़ो, हम भी इससे बहुत परेशान हो गए थे और अब तो खुद ही पढ़ते हैं। अपना होमवर्क पहले ही मतलब सब कुछ क्लियर करके उसके बाद अपना जो खेल कूद वो करते हैं, पहले तो पढ़ाई करते हैं सबसे पहले। और हम बहुत खुश है क्योंकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं। यहाँ का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, जो स्कूल में इनके पेपर भी कोई भी टेस्ट होते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। पहले बेटे में बहुत चिड़चिड़ापन था सर, और ये टीवी और ये मोबाइल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था बच्चा। अब जब ये क्लासें लगाई, सर से मिले, तो क्लासों के बाद काफ़ी चेंजिंग आए बच्चे में। जैसे मोबाइल से दूर रहना, टीवी बहुत कम, एक बार ही बोलना कि टीवी मत देखना बेटा तो नहीं देखता, और पढ़ाई की ओर ध्यान देना। ऐसे ठीक है सर, मतलब इन क्लासों से काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है। माता पिता से जानने के बाद इन बच्चों से भी जानना जरूरी है कि वह इस कोर्स को करने के बाद कैसा महसूस करते हैं।
ब्रेन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड करियर काउंसलिंग संस्थान में पढ़ने वाले ये बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर किसी वस्तु का रंग तक बता पाते हैं। मेरा नाम पुष्पांजलि कश्यप है। मैं चौथी क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम MRDAV पब्लिक स्कूल सोलन है। मैं मिड ब्रेन की क्लासें लेती हूँ। कैसा फील करते थे आप पहले और अब क्या चेंज महसूस किया? पहले मैं को ज़्यादा याद नहीं रहता था पढ़ाई के बारे में। अब मेरे को आ जाता है समझ कि मैंने क्या करना है पढ़ाई में। सोचते हो फ्यूचर के बारे में कुछ? मुझे इंग्लिश टीचर बनना है। ओके, तो एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आप ये कई एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते हो, क्या क्या करते हो? मैं यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ, जैसे कि डांस और भी आई एक्सरसाइजेस और भी बहुत सारी। जब आप शुरुआत में यहाँ पे आए क्लास लेने, तो क्या यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाते? यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई, जैसे कि ब्रेन जिम और भी बहुत सारी, और फिर हमारी पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है। तो अब ये जो क्लासेस अब आपकी ख़त्म हो रही है, 3 महीने हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या प्लान है? इस क्लास में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मैं आगे की एडवांस क्लासेस भी लेना चाहती हूँ और मैं इससे कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विशाल है। मैं गांव भारती का हूँ और मेरे स्कूल का नाम आर्य पब्लिक हाई स्कूल है, सुपाथू में है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे DMIT का पता फेसबुक से चला कि DMIT की भी कोई चीज़ है, और तब मैंने एक क्लासें लेना शुरू किया और तब मेरे में बहुत सुधार आया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ चुका है और जैसे मैं क्वेश्चन आंसर लर्न करता तो मुझसे ज़्यादा देर तक लंबे समय तक होता नहीं था, और अब मैं लर्न कर सकता हूँ और मैं ज़्यादा लंबे समय तक लर्न रहता है। नमस्कार, मेरा नाम विशाल है। मैं गांव भारती का हूँ और मेरे स्कूल का नाम आर्य पब्लिक हाई स्कूल है, सुपाथू में है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे DMIT का पता फेसबुक से चला कि DMIT की भी कोई चीज़ है, और तब मैंने एक क्लासें लेना शुरू किया और तब मेरे में बहुत सुधार आया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ चुका है और जैसे मैं क्वेश्चन आंसर लर्न करता तो मुझसे ज़्यादा देर तक लंबे समय तक होता नहीं था, और अब मैं लर्न कर सकता हूँ और मैं ज़्यादा लंबे समय तक लर्न रहता है। ठीक है। और ये जो जैसे आप ब्लाइंड फोल्ड करके चीज़ों को पहचानते हो, कलर पहचानते हो, कैसे पता चलता है आपको? जैसे हम आंखों में पट्टी रखते हैं तो मतलब उसको छू के फील होता है हमारे को कि ये कलर है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट सा बनता है हमारे सामने तो हम उस कलर में बोल देते हैं। कलर का कैसे पता चलता है? ऑब्जेक्ट तो चलो हम मान लेते हैं, कलर का कैसे पता चलता है? जैसे फुटबॉल है तो जैसे वो ग्रीन कलर की दिखेगी तो हम बता देंगे कि ये ग्रीन कलर है। कैसे पता चलता है कलर का? यहाँ पे दिखता है। अच्छा, आपको दिखाई देता है? हाँ जी। आप ये चीज़ें पहचानते हैं आंखें बंद करके, ब्लाइंड फोल्ड करके? सर, क्या क्या कैसे पहचानते हैं आप? क्या फील होते हैं? ब्लाइंड फोल्ड से मुझे आंखों पर अट्रैक्ट होता है कलर, हाथों में छूने से। क्या फील होता है उस वक्त और कैसे पहचान लेते हैं आप एकदम? कलर को हाथ में लेकर उसे माथे पर लगाकर उसे स्पर्श कर मुझे रिफ्लेक्ट कलर होता है, जो कलर हाथ में होता है, उससे आपको पता चल जाता है? यस सर। संस्थान के डायरेक्टर मनोहर शर्मा ने इस तकनीक की जानकारी भी दी और ये भी बताया कि आखिर किस कंसेप्ट पर यहाँ कार्य किया जाता है। इसके अलावा इस संस्थान में यह भी बताया जाता है कि यहाँ बच्चे के भविष्य में उसे क्या प्रोफेशन चुनना चाहिए, जिससे आज ही उसे उसी राह पर चलाया जा सकता है। DMIT, जिसको कि हम डर्माटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं, और 1926 में ये टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था डॉक्टर हार्ड कम्युनिस के द्वारा, और 1998 में डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने इसके ऊपर बुक लिखी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो कि IPS और MBBS वालों को पढ़ाई जाती है। कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ। कंसेप्ट हमारे फिंगरप्रिंट के ऊपर आधारित है। जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट के द्वारा हमारे ब्रेन की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है 3रे महीने और 4थे महीने के अंतराल में, उस समय उसकी रिजिस जो नेल के नीचे वाला पार्ट होता है ये डेवलप होती हैं, साथ में ब्रेन सेरिब्रम कोर्टेक्स, यानी कि हर एक, अगर हम फिंगर की बात करें, उंगली की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे ब्रेन के हर एक पार्ट के साथ कनेक्टेड होती है। तो जैसा कि अगर इस रिपोर्ट के बाद अगर हम आपको इन शॉर्ट में बताएं तो बच्चे की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में आप बच्चे के इंटेलिजेंसेस, जो उसके इन्वॉल्व जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं, उनके बारे में आप पता लगा सकते हैं।
बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है, बच्चा किस तरह चीज़ों को याद कर सकता है, देख के ज़्यादा जल्दी याद करता है, लिख के करता है या फिर सुन के करता है। इसके अलावा बच्चे के इमोशनल कोशेंट्स, बच्चा ज़्यादा भावुक प्रवृत्ति का है, उसका IQ लेवल कैसा है, उसका CQ AQ लेवल कैसा है। इसके साथ में करियर प्रेफरेंसेस, बच्चे को आगे भविष्य में चल के क्या करना है, और ये करियर प्रेफरेंसेस उसकी इनेट पर्सनैलिटी के यानी कि उसकी जन्मजात प्रतिभा के हिसाब से उस रिपोर्ट के ऊपर आधारित होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें रिपोर्ट की, जैसा कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है, ये रिपोर्ट 99% एक्यूरेट रहती है, क्योंकि रिपोर्ट में वही चीज़ें आती हैं जो चीज़ें बच्चे के साथ या फिर बचपन से उसके साथ हो रही हैं। माँ बाप का ये अक्सर कहना है कि हमें समझ नहीं आता बच्चों को डांटने के बाद बच्चे लंबे टाइम तक उन चीज़ों को क्यों याद रखते हैं, और अगर हम उनको पढ़ाई क्या बोलें या फिर किसी और चीज़ के लिए बोलें तो उसमें आलस देखने को मिलता है। मोबाइल फ़ोन और इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हैं। तो मैं बाद में रिपोर्ट के बाद में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये रिपोर्ट आपकी बच्चे की आ जाती है, उसके बाद जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं हमारे ब्रेन की, वीकनेसेस को दूर करने के लिए हमारे पास कोर्स करवाया जाता है जो कि 3 महीने का है। 3 महीने की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक हफ्ते में एक बार हम क्लास लगाते हैं जो 3 से 4 घंटे की रहती है। इस एक्टिविटी को हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन शायद आपने पहले सुना भी होगा, हो सकता है बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आपने पहले इसके ऊपर देखा भी होगा, कैसे बच्चे आँखों पे पट्टी बांध के किसी ऑब्जेक्ट का कलर बता देते हैं, कैसे चीज़ों को रीड कर लेते हैं सिर्फ सेंसेशन के द्वारा। जी हाँ, बताना चाहूँगा ये चीज़ बिल्कुल संभव है मिड ब्रेन एक्टिवेशन के माध्यम से। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, उसके बिहेवियर में। और जैसे बच्चा अगर घर में कहना नहीं मानता है, चीज़ों को अच्छे तरीके से बैलेंस करना नहीं उसके अंदर भावना है, तो उन चीज़ों को वो करना स्टार्ट कर देता है। और माँ बाप का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है। माँ बाप का बहुत अच्छी इसमें एक खुशी की बात ये रहती है माँ बाप को कि उनको अपने बच्चे को किस तरह से चीज़ों को समझाना है, किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करके रखना है, ये चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से पता चल जाता है। जो पीनियल होता है यानी कि जो मिड ब्रेन होता है यहाँ पे, ये इसी एज ड्यूरेशन के बीच में एक्टिवेट होता है। इसके बाद इसको एक्टिवेट करना नामुमकिन तो नहीं है। अगर हम अपनी इच्छा शक्ति की बात करें तो चीज़ें हम पा सकते हैं जो हमें चाहिए होती हैं। जैसा कि अगर हम बात करें 18 या 19 साल या 17 साल के बच्चे की, तो बहुत एक्सेप्शनल केस ऐसे देखे गए हैं जिनका मिड ब्रेन एक्टिवेट हुआ है। लेकिन उसके अलावा, इस एक्टिविटी के अलावा, मैं मिड ब्रेन अगर मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का मतलब सिर्फ ये ही नहीं होता है कि बच्चा आँख पे रुई लगा के उसके ऊपर पट्टी बांध के फिर चीज़ों को देखना और पढ़ना स्टार्ट कर देता है सिर्फ अपने स्पर्श से। अगर कोई 16 साल से ज़्यादा एज का बच्चा इस कोर्स को करता है तो उसमें भी बहुत अद्भुत प्रकार के बहुत ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चा लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रखता है, आगे करियर में उसको क्या चीज़ करनी है, उसके ऊपर कैसे अटल रहना है, कैसे चीज़ों के ऊपर आपने फोकस रहना है, ये चीज़ें बच्चा उस क्लास में भली भांति जान लेता है अपने कोर्स के माध्यम से। और उसके अलावा उसके अंदर कॉन्फिडेंस, अगर स्टेज पे जाने का डर है या लोगों के सामने वो बात करने से घबराता है, हेजिटेशन होती है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता है, चीज़ें आती तो हैं लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कवर करना चाहूँगा। हमारा सोसाइटी में कई बार लोग हंसते हैं, मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं किस तरह से चीज़ें दोहरा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो इस वजह से बच्चा डीमोरलाइज हो जाता है। इवन हम खुद डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो ये चीज़ उस क्लासेस के दौरान बच्चा बहुत अच्छे से कवर कर लेता है और ये चीज़ उसके दिमाग से बाहर निकल जाती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है और क्यों हंस रहा है। मतलब इस तरह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस की पूर्ति हो जाती है इस कोर्स के माध्यम से। जी, अगर कोई एडमिशन लेना चाहे, आपके पास एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या उसको कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कुछ? बिल्कुल बताना चाहेंगे। एडमिशन के लिए आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं, बाकी नीचे नंबर दिया भी गया है स्क्रीन पे, 9805500827। दोहरा रहा हूँ, 9805500827। साथ में जो हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस है, HDFC बैंक और बचपन प्ले स्कूल के सामने बिल्कुल अपोजिट फर्स्ट फ्लोर पे ब्रेन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड करियर काउंसलिंग,
ब्रेन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड करियर काउंसलिंग का बोर्ड लगा हुआ है राजगढ़ रोड पे, जो कि सोलन में स्थित है। बिग स्टोरी सोलन ब्यूरो।